हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए, गणित के शिक्षण में सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखें, आज हम आप लोगों को मैथ में 2 डिजिट के जो संख्याएं होती हैं उनका गुणन आसानी से करने की एक विधि बता रहा हूँ, जो आप सरलता से केवल एक लाइन में लिख सकते हैं। तो एक लाइन में शिक्षार्थियों, एक लाइन में सरलता से लिखने के लिए देखिए क्या बहुत आसान फार्मूला हमने दिया है और ये उपयोगी सिद्ध होगा आपके लिए। देखें, फार्मूला क्या है हमारा। पहला तो एडवांस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, इसको कहते हैं तत्काल गुणन का ट्रिक, तत्काल गुणा करने की ट्रिक, एडवांस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। फार्मूला क्रिएट बाय 0 एंड 1 नंबर। केवल 0 और 1 नंबर की सहायता से फार्मूला बनाया गया है। केवल 2 संख्याओं का सहायता इसमें लिया गया है। आप देख लें, 2 डिजिट मल्टीपल, तो मान लीजिए 2 डिजिट 1 और 1 इंटू 1 1, यानी 11 इंटू 11 इक्वल टू 121 होता है, आप जानते हैं। इसको आप गुणा करेंगे तो यही आएगा। इसको देखिए एक लाइन में कैसे हम करके लिखते हैं। यहाँ देखो लिखा गया है, क्या करते हैं, 1 और 1 लिख लीजिए, 11 लिख लिया, देख लीजिए दूर दूर थोड़ा, फिर उसके नीचे भी 11 गुणा करके इंटू 11, देखिए नीचे लिख लिया गया। इसके बाद आप एक तीर का निशान लगाओ, देखिए ऊपर से नीचे को, और 2 तीर आप क्रॉस लगा दें। देखिए एक राइट डायगोनल की तरफ तीर है, देखिए एक से एक की तरफ तीर राइट डायगोनल और लेफ्ट डायगोनल की तरफ, यानी दोनों विकर्णी तीर हैं। देख लें, विकर्ण की तरफ तीर हैं। ये तीर को लगा लीजिए और एक तीर आप फिर इधर ऊपर से नीचे को लगा लें। देखिए एक दाहिने तीर लगी है, एक बाएं तीर लगी है, 2 तीरें जो हैं डायगोनल पर लगी हुई हैं। ये तीरें, इन तीरों द्वारा हम क्या करते हैं, ये एक रास्ता है, वे है, एक रास्ता है जिसके द्वारा हम गुणा करते हैं। अब देखिए यहाँ एक U लिखा हुआ है, ये यूनिट प्लेस है। 80 लिखा हुआ है, ये टेंस प्लेस यहाँ लिखा जाएगा। और ये S लिखा हुआ है, ये 100 प्लेस है, यानी यूनिट टेंस एंड 100 प्लेस स्थानीय मान है संख्याओं के जो लिखे जाते हैं। आप तो यूनिट टेंस एंड 100, इकाई, दहाई और सैकड़ा जानते होंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा। अब देखिए इकाई के स्थान का गुणा कर लें आप। तीर देख रहे हैं ऊपर से नीचे को आई है, अर्थात इस एक का गुणा इस एक में करें और नीचे लिख दें 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। देखिए लिख गया तत्काल, कोई दिक्कत नहीं है। कैरी 0, 1 लिखा गया, कैरी 0 यहाँ लिख दें, टेंस प्लेस पर कैरी 0 लिख दें, क्योंकि कैरी नहीं आया है इसमें। हो सकता है बड़ी संख्या ली जाए तो कैरी आ भी सकता है, इसलिए यहाँ कैरी 0 है, तो उस 0 कैरी को यहाँ लिख लीजिए। फिर प्लस करना है आपको, 0 कैरी भी क्या प्लस करना है। ये डायगोनल देख ले, डायगोनल की तीरें जो इनका गुणा कर लें, तो 1 इंटू 1, देखिए 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, और फिर ये लेफ्ट डायगोनल की तीर जा रही है, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। राइट डायगोनल और लेफ्ट डायगोनल के तीरों का के पुच्छ और टेल पर जो संख्याएं हैं, यानी हेड और टेल पर जो संख्याएं हैं, उनका गुणा करके कितना आ रहा वो हमने लिखा। अब इस 0 में इस 1 को जोड़िए, 1 हुआ। इस 1 में फिर देखिए इस 1 को जोड़ दीजिए, तो हो गया 2। 1 1 प्लस 0 इक्वल टू 2। ध्यान दीजिए, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 प्लस 0 इक्वल टू 2। अब यहाँ 2 आ गया जब, तो फिर कैरी 0 हो गया। उस 0 को आप 100 प्लेस के नीचे लिख लें। उस कैरी को देखिए, कैरी लिखा हुआ है, कैरी माने होता है हासिल, जिसे आप हिंदी में हासिल समझते हैं, वही कैरी है। अब इसको फिर ऊपर से नीचे की तरफ देखिए तीर लगी हुई है, इसको फिर ऊपर से नीचे का गुणा कर लें, 1 इंटू 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। देखिए 1 2 1, 121 आ गया।
क्या किया गया है, पहले अंक का गुणा 1 इंटू 1, डायगोनल पर स्थित अंकों का गुणा जोड़ लिया गया, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, 1 1 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, 2 आ गया तो इसका 2 का कैरी 0, फिर इधर 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 प्लस 0 1। ये है आपका गुणा करने का ये फार्मूला है 2 अंकों का। 2 अंकों का कोई भी गुणा इस फार्मूले से आप कर सकते हैं। देख लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल ए देख लें, लिखा है 37 गुणे 52, 37 इंटू 52। ध्यान दीजिए 37 इंटू 52 इक्वल टू 1924 आएगा। देखते हैं हमारे विधि द्वारा आता है कि नहीं आता है, तभी समाधान होगा। 3752 लिख लिया गया, वैसे तीर लगा लीजिए। देखिए दाहिने और बाएं एक एक तीर लगा लिया गया, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की ओर। डायगोनल पर 2 तीरें बना दी गई, एक राइट डायगोनल एक लेफ्ट डायगोनल पर। तो 7 2 जा 14, 14 का 4 कैरी 1। देखिए 10 प्लेस पर कैरी 1 आ गया, यूनिट प्लेस पर 4 लिख दिया गया, यूनिट प्लेस पर 4, 7 2 जा 14, यूनिट प्लेस पर 4, कैरी 1 10 प्लेस पर, प्लस कर लिया गया। 5 और 7 का गुणा, 5 7 का गुणा 35, और 3 2 का गुणा 6, 35 से 41, 41 में एक कैरी जोड़ दिया गया, 42 हुआ। 42 का 2 लिख दिया गया और 4 कैरी हो गया। देखिए 100 प्लस पर 4 कैरी आ गया। अब ऊपर से नीचे को तीर है तो 3 5 जा 15 हुआ, 15 में 4 जोड़ दीजिए, 19 हो गया। देखिए 1924, 37 गुणे 52 इक्वल टू 1924। देखिए ये फार्मूला बिल्कुल यहाँ भी लागू है। ऐसे आप दूसरे पर थोड़ा और सरल रूप में आ जाइए, ये सब ना लिखना पड़े, लिखने की क्रिया कम कर रहे हैं हम, थोड़ा सरलतम रूप में आ रहे हैं। देखिए भाइयों, देख लीजिए आप सरलतम रूप इसका क्या किया गया है। 73 से 73 में 47 का गुणा किया गया 2 अंकों का, तो ये आएगा 3431। देखते हैं, फार्मूले पर लागू करते हैं। ऊपर से नीचे को तीर है, 7 3 21, 1 कैरी 2, फिर डायगोनल का गुणा 7 7 49, 4 3 12, 61, 49 12 61 प्लस 2 इक्वल टू 63, 63 का 3, 6 कैरी हो गया 100 प्लेस पर, फिर 7 चौक 28 और 6 34, 3431। 73 गुणे 47 गुणे 3431। और सरल रूप में आ जाइए। देखिए यहाँ आ गए हम एग्जाम्पल सी पर, 83 गुणे 57 का गुणा किया गया 4731। देखिए हमारे फार्मूले से आता कि नहीं आता है। 83 गुणे 57 लिखा गया, साथ में 3 का गुणा गया 21, अब की बार 3 नहीं लगाया गया है, ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस में अब आप क्या आ जाएगा, 7 3 21 की 1 कैरी 2, फिर 8 7 56, 5 3 15, 56 और 15, 56 15 हो गया आपका 56 5 61, 10 71 और 2 कैरी 73, 73 का 3 कैरी 7 हुआ, फिर 8 25 40 और 7 47, क्या हुआ 8 25 40 7 47, 47 31। देखिए आ गया। अब इसको और सरल में ले आइए, इस कैरी को भी हम नहीं लिखेंगे, वैसे जोड़ लेंगे। 53 35 गुणे 67 में देखिए 23 45 आना है। क्या करना है, 5 में 7 का गुणा कीजिए, लिख दीजिए 35 का 5, कैरी याद रखिए, कैरी कितना है 35 में 3 कैरी है, फिर 3 7 21, डायगोनल का गुणा कीजिए, 3 7 21 और 6 25 30, 30 21 51, 7 1 21 6 25 30, 30 और 21 51, कैरी कितना था 3 था, 51 3 54, 54 के 4 हाथ आई 5, कैरी 5 हो गया, कैरी 5 हो गया तो 6 3 18 5 23, इसका गुणा हो गया 6 3 18 5 23, 23 तो 45। देखिए ये आ गया। देखिए एक लाइन में गुणा आपका कहाँ से शुरू हुआ था, कैसे कैसे समझते समझते अब आप एक लाइन में 2 अंकों गुणा लिख सकते हैं। ये है आपका 2 अंकों का गुणा। इसी तरीके से हम अगले वीडियो में आपको 3 अंकों का गुणा इन्हीं डिजिट नंबरों से, 0 और 1 के नंबरों से। देखिए यहाँ 0 का प्रयोग किया गया है, 1 का भी प्रयोग किया गया है, कहने का मतलब 0 और 1 नंबर से ये फार्मूला तैयार किया गया है। और वो देखिए सभी अंकों को आपका गुणा करने में एक लाइन में
उपयोगी है। इससे आपका समय बचेगा और आप जल्दी से जल्दी किसी गुणा को करने में सक्षम होंगे।